हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का DPP 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले हम लोगों ने DPP 1 का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आप लोगों को वीडियो वॉच करनी है तो आई बटन पे क्लिक करके वॉच कर लो, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को मोस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर अपडेट मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है, इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 compartments called testicular lobules. Each testicular lobule has 1 3 highly coiled seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined on its inside by male germ cells only. Leading cells are found in the interstitial space of testicular lobules. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो रोंग स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स। इस डायग्राम का फिगर का जो है वो एक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग इंटरस्टेलियल सेल बोलते हैं। आई से इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो इंटरस्टेलियल सेल्स कहाँ पे, ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन है, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, एपिडाइडेमिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेमाइनल वेसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डक्ट्स। करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है डक्ट्स का। ओके। वास डिफरेंसिया, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस और एपिडाइडेमिस। फिर सेकंड ऑप्शन है, वास डिफरेंस, एपिडाइडेमिस, रेटी टेस्टिस और वास डिफरेंसिया। ओके। फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो है रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडेमिस, वासा डिफरेंसिया। फिर रेडिटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि पहले रेडिटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंसिया, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस डक्ट का करेक्ट सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल यूरेथ्रा एक्ट इज पासेज फोर। तो इसका ऑप्शन है यूरिन, स्पर्म्स ओनली, सीमेन, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। यूरिन और सीमेन जो है वो दोनों मेल यूरेथ्रा के द्वारा ही पास होता है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पेड स्ट्रक्चर। ऑप्शन है, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटेड डक्ट, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ऑप्शन है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, पेनिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स। तो इसका राइट आंसर है पेनिस। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिस इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट fill in the blanks. Choose the option which fills the blank correctly. ओके। ऑप्शन है, गेमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन, ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसेमिनेशंस। जो फैसिलिटेट करता है इरेक्शंस को वो क्या करता है, इंसेमिनेशंस को, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस। ओके। The secretion of bulbourethral glands helps in the lubrications of the penis. Option है, statement first and second both are correct. A statement first is correct but a statement two is incorrect. Okay. थर्ड ऑप्शन जो है वो है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट। बट हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस को हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, राइट है। द सिक्रेशन ऑफ bulbourethral glands हेल्प इन द lubrication ऑफ द पेनिस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड कंस्टिट्यूट टू द सेमिनल प्लाज्मा। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ प्रोस्टेट एंड bulbourethral gland. Next statement है, seminal plasma is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Seminal plasma along with the sperm for vast difference forms semen. तो चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम लोग को चूज करना है, ठीक है। तो सिक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन से सेमिनल प्लाज्मा, ये तो स्टेटमेंट राइट है। ओके। फिर नेक्स्ट जो है, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ प्रोस्टेट एंड bulbourethral gland. No, this is wrong answer. Sorry, this is wrong statement. Okay. Seminal plasma is rich in fructose, हाँ ठीक है। कैल्शियम, ओके। सर्टन, जहाँ उस एंजाइम्स में सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो रिच होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म्स फॉर्म वास्ट डिफरेंस फ्रॉम सीमेंस, हाँ ये भी सही है।
तो ऑप्शन क्या ये सी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय। ग्लैंस पेनिस जो होता है उसको उसको कवर जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ये टाइट फोल्ड ऑफ स्किन, पेल्विस हेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिडाइडिमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from fill in the blanks and opens into urethra as the fill in the blanks. Choose the option with fill in the blanks. Fill in the blanks में ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट में सेमिनल साइकिल, प्रोस्टेट, फिर रेटी टेस्टिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल साइकिल, इजैकुलेटरी डक्ट, रेटी टेस्टिस और प्रोस्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ो कि यूरिनरी ब्लैडर में एब्डोमेन से जो एसेंस में वास्ट डिफरेंस में आता है उसको हम लोग रेसमेलर रिसेक्ल कहते हैं। देन जो यूरेथ्रा में ओपन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस ये स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ओके, तो फॉर असर्शन जो है वो सर्टेली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, दिस इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंड्रोजन रेगुलेट्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मार्क द करेक्ट चॉइस एस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो असर्शन ये इज ट्रू, बट रीजन इज ट्रू। रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ये। असर्शन ये इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Assertion is true, reason is false. Next, assertion is false, reason is ट्रू। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि असर्शन जो है वो ट्रू है और उसका रीजन भी जो है सो क्या था? ट्रू। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका, यहाँ पे है असर्शन। देखिए, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नाइट्रोजन टू जर्म सेल्स, या दिस इज राइट स्टेटमेंट। सर्टोली सेल्स जो होता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को। और नेक्स्ट जो इसका ये रीजन था कि एंड्रोजन रेगुलेट प्रोसेस द स्पर्मेटोजेनेसिस, यह सही है। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो इसका ये भी सही है। और रीजन ये क्या था इसका? रीजन भी ट्रू है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट का था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये तो उसका जो है ये तो नहीं हो गया एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टेस्टिस इज एडल्ट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दिस लोब्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस? ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, सीमेन फॉर्मेशन और ओवा मैच्योरेशंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? स्क्रोटम या पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्या है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है। विच सेल इन द टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स? कौन सा सेल जो है टेस्टिस में सिंथेसाइज और एंड्रोजन को सीक्रेट करता है? ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, लीडिंग सेल, ओवोगोनिया और सर्टोली सेल्स। तो लीडिंग सेल्स जो होता है वो सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज कंट्रोल्ड बाय। सर्टोली सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन या एसीटीएच? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। एफएसएच जो होता है फॉलिक्यूलर सर्टोलिंग हार्मोन, यही कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, seminal plasma the fluid part of semen is contributed by seminal vesicle, prostate, urethra, bulbourethral gland। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट एंड फोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, सेमिनल वेसिकल और फिर जो प्रोस्टेट है और फिर जो बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या है? सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है किसका? सीमेन का। ये हम लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स। ओके, सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ओके, स्पर्मेटोगोनिया आर इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स। और फोर स्टेटमेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स कंटेन्स अ स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो इस चार स्टेटमेंट्स में दो सा स्टेटमेंट्स राइट है। तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर, सेकेंड एंड फिर फोर। तो देखो, फर्स्ट पढ़ो, फिर से रिपीट करो ऑप्शंस को। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन, सी क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। नो, सर्टोली सेल्स नहीं करता है। स्पर्मेटोगोनिया इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स, नो, ये भी रॉन्ग है, इम्यूनोलॉजिकल नहीं होता है। ओके,
इंटरस्टेटियल सेल्स कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स आर राइट। इंटरस्टेटियल सेल जो होता है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन्स करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लेडर विच ब्रिंग्स यूरिन एंड सीमेन आउटसाइड द बॉडी बाय पेनिस। ऑप्शन है यूरेथ्रा, एपिडाइडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द vast difference along with duct from seminal vesicle, epididymis along with duct from seminal vesicle, और epididymis along with the prostatic duct, vast difference along with the prostatic duct। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इजैकुलेटेड डक्ट जो फॉर्म होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल डक्ट में होता है। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इन इस टेस्टिस इज, ऑप्शन है 250, 500, 750, 300। तो वी नो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो दो टाइप का लाइनिंग में जो होता है वो दो टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है, लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटिड्स, प्राइमरी ओवोसाइट या लीडिंग सेल्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन है टेस्टिस एंड स्क्रोटम, testis without a scrotum, and penis, prostate, seminal vesicle and bulbourethral gland। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू, इजैकुलेटरी डक्ट होता है कहाँ ओपन होता है, यूरेटर में या यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में या फिर टेस्टिस में। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यूरेथ्रा में ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि विच रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर टेस्टिस एंड चूज इनकरेक्ट वन। ऑप्शन है रॉन्ग, इसमें से हम लोग को इनकरेक्ट चूज करना है। वो टेस्टिस टोटली हैव 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये जो है स्टेटमेंट वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स नहीं होता है। तो बस हम लोग को यहीं पे फर्स्ट में ही मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। द गिवन डायग्राम रेफर्स टू ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस शोइंग सेक्शनल व्यू ऑफ फ्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए टू डी। ए टू डी जो है इसको लेबल करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग लेबल करते हैं। फर्स्ट में जो है ये क्या है, सर्टोली सेल है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। फिर डी, ये सॉरी ये सी जो है ये सर्टोली सेल्स है, और डी जो है ये क्या है, स्पम से, देखो यहाँ पे ये स्पम्स दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे फिर डिनोट कर देते हैं। फिर ये क्या है, ये जो है वो सर्टोली सेल्स है। ओके, और फिर ये बी क्या है, बी जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है। सॉरी, ये जो सी जो है वो इंटरस्टेडियल सेल्स है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो ये जो है वो क्या है, सर्टोली सेल है, बी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। सर्टोली सेल स्पर्मेटो जो रॉन्ग, सेकेंडरी ऑल्सो रॉन्ग, स्पर्मेटोगोनिया इंटरस्टेडियल सेल्स रॉन्ग, तो सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये था डीपीपी 2 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपका अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, कीप लर्निंग, कीप हंसनिंग।